प्लीज वेलकम सुपर वर्सेटाइल एक्टर विनय पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शाहरुख खान सर क्या असल में आपसे भी ज्यादा ह्यूमरस हैं? He's very cool, he's very funny, he's very with it. लारा दत्ता जी 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 हमारी अब मित्र कहाँ है वो? कहाँ है मतलब आप उनके घर का एड्रेस थोड़ी दे दूंगा मैं। वो दो जूते आपको भी मारेंगी, मुझे भी मारेंगी। मित्रता के मायने क्या हैं आपके? मित्रता के मायने हैं कि यार हम मित्रों को जज नहीं करते, हम उनको बैठ के सिखाने नहीं लगते हैं, हम उनके साथ हर चीज शेयर करते हैं। एक शख्स हैं, ये कोलकाता के हैं, अनिंद्य विकास दत्ता, जानते हैं इन्हें? मैं कितना खुश हूं कि आपने इनका जिक्र किया। बिल्कुल सर। हाँ सर तो क्योंकि सारी कहानी मैं सुनाऊंगा कि ये बात कोर्ट में गई थी और उन्होंने मेरे खिलाफ याचिका दायर की थी। चिड़िया फिल्म का नाम है। 10 साल बाद ये फिल्म आई है। 10 साल क्यों लग गए? इतने बढ़िया ट्रेलर के साथ अगर ये फिल्म है तो 10 साल क्यों लगे? ये 10 साल के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है 30 तारीख को और इसका रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ भाई। हाँ ये बात है। इसको जिन लोगों ने भी स्क्रीनिंग में या ट्रायल्स में देखा है उनको नहीं लग रहा है कि ये 10 साल पुरानी फिल्म। एक हाउस अरेस्ट अभी हाल ही में सुर्खियों में आया था, अगर आपको पता हो। एजाज खान का एक शो, वो रियलिटी शो चल रहा है और उसमें वो सेक्सुअल पोजीशंस कैसे होती हैं ये दिखवा रहे हैं सबको। वाह, उनको लगा कि ये सिर्फ उन्हें ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम। पता नहीं होगा मतलब ज्यादातर लोगों को, लेकिन इन्होंने बहुत तगड़ा रोस्ट जो है किया हुआ। रोस्ट हमें स्टर फ्राई किया गया भाई, वो रोस्ट नहीं था। ये सब लोग आए कि भाई आप लोग मतलब पहले कॉमेडियन तो आप और रणवीर थे, हाँ। तो हमें रोस्ट का मौका दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको उसी से मजा मिलता है तो कर लीजिए। तो आ बैल मुझे मार, मेरी मार। दीपिका पादुकोण जी की अभी आपने सुनी हाल फिलहाल में बात जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ हुई? यू हैव टू कीप द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ लॉ। ये आपको बिजनेस लॉ में सबसे पहले पढ़ा जाता है, वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ जो अभी अभी हुआ है पिछले 5 मिनट में या उससे पिछले 5 मिनट में यही हुआ सर कि मेरी सैलरी पूरे देश के सामने इन्होंने खोल के रख दी है। Cut it. हर मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को कुछ और सिखाया जाए या ना जाए, लेकिन किफायती सौदा करना जरूर सिखाया जाता है। और साल 2007 में आई एक फिल्म ने हर किसी को बता दिया कि किसी के दिमाग को पूरी तरह से किलसाना भी कभी कभार किफायती हो जाता है। भेजा फ्राई नाम की एक फिल्म आई और देश की सबसे किफायती फिल्मों में से एक बन गई। वजह उस फिल्म में मौजूद एक किरदार जिसका नाम था भरत भूषण। भरत भूषण का किरदार निभाने वाले इस शख्स ने अब तक इतनी फिल्म्स, टीवी शोज और सीरीज में काम किया है कि अगर उनका उल्लेख करने लगे तो शायद पूरा साल 2025 लगेगा। लेकिन ये अपनी आने वाली किसी भी फिल्म में क्या किरदार निभाएंगे या क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा लगा पाना उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान के लिए भारत को किसी भी जंग में चुनौती देना। कभी ये नाई बन जाते हैं तो कभी एक झोला छाप डॉक्टर, कभी ये बहुत बड़े नेता बनेंगे तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते वक्त इनके कांधों पर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा नजर आती है। और क्यों ना है, आखिर ये वही किरदार है जिसने उन्हें जिंदगी जीना सिखाया है, जिसने उन्हें वर्सेटाइलिटी का पाठ पढ़ाया है, जिसने उन्हें बताया है कि जिम्मेदारियों की कभी गिनती नहीं की जाती, जिम्मेदारियां केवल निभाई जाती हैं। एसएन पाठक जी ने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि जो करना है वो सही तरीके से करना है, वरना नहीं करना है। और उनके बेटे की आंखों में वो साहस, वो सच्चाई और वो हर काम को बखूबी और पूर्ण रूप से करके दिखाने की चाह बखूबी नजर आती है। हालांकि बिहार में पैदा हुए इस शख्स को शायद पानी से ज़्यादा बियर पसंद है और इसीलिए हमने यहाँ स्टूडियो में पानी की बोतल नहीं रखी, खुली वाली जो दिख ना पाए, ट्रांसपेरेंट वाली रखी है, वरना बाद में ताने सुनने पड़े कि भाई पानी भी कोई रखने की चीज़ है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने एक फिल्म में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से भी ज़्यादा लाइमलाइट कैप्चर कर ली और हमारे हिसाब से किसी बड़े नामी एक्टर के साथ काम करना इनके लिए कम और उस नामी एक्टर के लिए ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इनके पास हंसी के ठहाकों से निकलने वाले आंसू बहवाने की क्षमता भी है और भावनाओं में डुबाकर गहनता से जिंदगी का सच कहने की क्षमता भी है। एक ऐसे कलाकार जिन्हें पता है कि हंसाना कोई हंसने वाली बात नहीं। प्लीज वेलकम अब्बास शेख से लेकर बॉबी तक का किरदार बखूबी निभाने वाले संपूर्ण, अविश्वसनीय और सुपर वर्सेटाइल एक्टर विनय पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों और श्रोताओं को कर दूं और आपको करूं। भाई आपने ये क्या इंट्रोडक्शन, ऐसा मतलब कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपको दिखाई ना दे रहे हों। मतलब आई एम मेल्टिंग। ये मतलब आपने मुझे इतना महान बना दिया और इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे हाथों मर दी, तो सुन के लग रहा है कि हम पिछले 45 साल से यही काम कर रहे हैं। सर वैसे एक्सपीरियंस आपका वही कहता है कि 45 से भी ज्यादा का रहा होगा। खैर आप सबको बता दें कि एक फिल्म आने वाली है चिड़िया जी। और खैर वो 2016 में बन चुकी थी जी। जहाँ तक हमें पता है, आ रही है। लेकिन ट्रेलर देखकर जो डिटेलिंग आप देखेंगे उसमें आप खुद अपना बचपन ढूंढने लगेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी मन्नतें करते थे, कितने जतन करते थे। खैर उस पर भी आएंगे सर, लेकिन अब जब आपसे मुलाकात हो चुकी है, उस पर्सन से मुलाकात हो चुकी है जिन्हें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, खैर मैं इससे आपकी उम्र का तकाजा नहीं बता नहीं, आपकी बात सही है। बचपन से मैं भी कुछ तो देखता ही आ रहा हूँ। खैर सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पहले बीच में, जहाँ तक मुझे पता लगा, ऐसी अफवाह सुनी, पान खाने की आदत लग गई थी वो मतलब पहले की बात? बचपन में। बचपन, अच्छा बचपन में। मतलब नया नया मैं कॉलेज में था, बोर्डिंग स्कूल से निकला था। हाँ। मेरे पिताजी को कभी कभी पान खाने का शौक था। तो अक्सर होता है ना कि बच्चे जो बाप करता है वो करके बड़े हो जाना चाहते हैं जल्दी। तो मतलब कुछ साल ऐसे गुजरे जब मैं भी पिताजी की तरफ पान खाया करता था। अच्छा, तो आप जब यूएस गए, जी, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पान नहीं खाया मैंने। तो फिर वहां पर कुछ चीजों के लिए ऐसे होता था कि भाई यार ये चीज नहीं मिलती है, कहाँ गई ये चीज, होनी चाहिए थी इस देश में? नहीं, मैंने पान कभी मिस नहीं किया। और वहाँ जाने के बाद बल्कि मैंने पान खाना छोड़ा, फिर वहाँ गए और कभी पान की कमी मुझे महसूस नहीं हुई किसी और चीज की। बल्कि कभी कभी मैं वहाँ के ऐसे इलाकों में भी जाता था जहाँ बहुत भारतीय रहते थे। अच्छा। और मुझे वहाँ पान के छींटे जरूर मिले। पान के छींटे, जो पीक जो छींटे होते हैं ना, जो हमारे वहां यहाँ पर भी। हाँ, क्योंकि वहाँ काफी हिंदुस्तानी भी रहते थे ना। तो हमने कहा वाह भाई, हम जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल से आपने पढ़ाई जी, की है ना, जी। जहाँ तक पता है। तो क्या होता है एक नॉर्मल स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, जो डेली लाइफ है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल वालों और उनमें क्या डिफरेंस, मेजर क्या है? ये वही फर्क है जो एक कारावास में, एक जेल में और एक ना जेल के होने में है। आप रोज स्कूल से निकलकर आप बाकी की जिंदगी में आ जाते हैं, है ना? हाँ, लेकिन वहाँ पे आप स्कूल में ही रहते हैं। तो वो था हमारा बोर्डिंग स्कूल। लेकिन शिकायत नहीं है, मैंने तो बड़े मतलब मैंने जेल में भी बड़े मजे किए। उन दिनों कहते थे कि बोर्डिंग स्कूल में जाना अपने बच्चे को कारावास में भेजने जैसा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि बोर्डिंग स्कूल में जाके स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा सीखता है बच्चा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को कुछ सालों के लिए बोर्डिंग स्कूल तो जाना चाहिए। अच्छा, जाना ही चाहिए। हाँ, जेल का आनंद तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अपना स्वावलंबी बनने के लिए वहाँ का भ्रमण एक बार मुझे लगता है अनिवार्य है। सर, लेकिन आपकी जो मूवीज होती है ना, उनके नाम मैं देखता हूँ, है ना, चिंटू का बर्थडे, खजूर पे अटके, जी, भेजा फ्राई, जी। मतलब ये आप कहते हैं कि भाई ऐसी होनी चाहिए, या फिर डायरेक्टर आपको देखकर ही ऐसा नाम रखता है कि भाई? जनाब, काश मैं इन सारे शीर्षकों का श्रेय अपने सिर पे ले सकता। काश। लेकिन मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया है कि हमें इन सारे शीर्षकों का जो नाम लिया आपने, इसको लिखने वाले लेखक थे और लोग थे। और फिल्म की सफलता में भी लेखकों को बहुत कम सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आज रुक के अपने उन सारे लेखकों का, उन मित्रों का जिनकी फिल्मों से मुझे इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना मान सम्मान, आदर मिल रहा है, उनको सलाम करूं, उनको प्रणाम करूं, उनका धन्यवाद करूं। भेजा फ्राई की बात हम करते हैं, लेकिन शरद कटारिया और सागर बिलारी और अर्पिता की बात हम उतनी नहीं करते। हम चलो दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन अरशद सैयद की बात नहीं करते। हम दस विदाने की बात करते हैं, लेकिन अरशद सैयद की बात नहीं करते। सोचिए क्या वर्सेटिलिटी है कि एक तरफ उन्होंने दस विदाने जैसी फिल्म लिखी, दूसरी तरफ चलो दिल्ली जैसी फिल्म लिखी। हम घोसला की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग जयदीप साहनी की बात करते हैं, है ना? मुझे लगता है कि
वो करना बहुत ज़रूरी है। सही बात और मैं तो करना चाहूँगा भाई, बिल्कुल। क्योंकि हम भले माने या ना माने, लेकिन शुरुआत जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं अरे बड़ा अच्छा काम किया है आपने, उसका आधे से ज़्यादा श्रेय जाता है लेखक को। बिल्कुल। अरे क्या डायलॉग मारा है आपने, ये जिस लिखा फिल्म में गया जो था। वो क्या लिखा है भाई आपने, है ना। तो मुझे लगता है कि एक फिल्म में एक्टर का योगदान होता है, डायरेक्टर का योगदान होता है, सबका योगदान होता है, लेकिन एक राइटर और एक एडिटर का जो योगदान होता है वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। इसीलिए हमें उनकी उपेक्षा न करते हुए उनको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। हम तो कितना आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम रोज़ बुद्धिमान हो रहे हैं, हम इतनी इतनी चीज़ें देख रहे हैं, हम वर्ल्ड कंटेंट देख रहे हैं, है ना। तो हमारी बुद्धि भी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, सही बात है ना। हमारी बुद्धिमत्ता और हमारा इंटेलेक्ट भी थोड़ा सा प्रखर होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। उसके तहत मुझे लगता है कि हमें इनकी पहचान भी होनी चाहिए, इनकी प्रशंसा करने की तमीज़ भी आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सर लेकिन जैसे आपने इन सब की बात की, एक शख्स का नाम मेरे दिमाग में आता है, उनका नाम है आनंदीय विकास दत्ता। हाल ही में आपकी बहुत बढ़िया, मतलब मैंने पूरी देखी है, आपका किरदार जो एक मोनोलॉग है वो आज भी छपा हुआ है, एंड इवन माय फादर इज अ डॉक्टर। जी। तो वो जो चीजें आपने कही और जिस तरह से वो पूरी सीरीज चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमें भी। जी। लेकिन एक शख्स हैं, ये कोलकाता के हैं, आनंदीय विकास दत्ता, आप जानते हैं इन्हें? मैं कितना खुश हूं कि आपने इनका जिक्र किया है। बिल्कुल सर। हाँ सर, तो क्योंकि सारी कहानी मैं सुनाऊंगा आप। हाँ सर, तो इनका मैं दर्शकों को बता हाँ, दूं, प्लीज बताइए, ये इनका मसला बताइए। इनका कहना है इन जनाब का कि जो ये अभी ग्राम चिकित्सालय जो पूरी की पूरी आई है, ये उनका आइडिया था और वो चुराई गई है सर, और आरोप आप पर लगाया गया है। क्या है ये पूरी कहानी, दर्शकों को बताएं। आरोप तो ये नहीं है कि मतलब ये उनका आइडिया था और उन्होंने और मैंने चुरा के टीवीएफ को बेच दिया है। आप सोचिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं दत्ता साहब कि ये बात कोर्ट में गई थी और उन्होंने मेरे खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने मुझे कभी फोन करके ये नहीं कहा कि भाई विनय, मैं बड़ा ही निराश हूं कि तुमने मेरा आइडिया बेच दिया, क्यों किया ऐसा। अगर ये कहा होता तो उनसे बातचीत होती, नहीं, सीधे कोर्ट में गए गुरु। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, कोर्ट का मसला कोर्ट में ही सुलझे। 2021 में इन्होंने मुझे एक सिनॉप्सिस भेजा। ओके। ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, उसमें एक किरदार है, वो मैं चाहता हूं कि आप करें। और वो किरदार उस कहानी का मुख्य किरदार नहीं था। ओके। ठीक है, मुख्य किरदार कोई और था, जो रोल वो किसी और को दे रहे थे। वो मुख्य किरदार जो था वो झोला छाप डॉक्टर का था, और इनकी कहानी में जो किरदार था मेरा था वो एक डॉक्टर का था, लेकिन हमारी कहानी वाला नहीं था, वो बहुत ड्रामेटिक कहानी थी। मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो ऑफर कर रहे हैं आप, ये पसंद नहीं आ रहा है। ये वो जो मुख्य किरदार है वो कौन कर रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बोले कि आपको, मैंने कहा भाई मुझे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाएं आप, डायलॉग सहित, जो फाइनल स्क्रिप्ट कही जाती है, तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा कि वो छोटा रोल भी करूं या ना करूं। मतलब मेरी मंशा यही थी। 2021 जनवरी की बात है, क्योंकि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट में तो केस में लड़ाई लड़ चुके हैं ना जी। इसके बाद ये अंतर ध्यान हो गए दत्ता साहब। अच्छा। ठीक है, गायब। इसके बाद सीधा इसका जब रिलीज हुआ है ट्रेलर, जो इसका जो ट्रेलर आता है चिकित्सालय का, इसके बाद वो सीधा लीगल नोटिस भेज रहे हैं मुझे कि वो भी स्क्रीन राइटर्स का जो एक ग्रुप है, जो हमारा जो स्क्रीन राइटर्स, जिसके हम सबको मेंबर बनना पड़ता है अपना काम रजिस्टर कराने के लिए, वो उसके मेंबर है। मैं भी बता दूं आपको, मैं उसका लाइफ मेंबर हूं, मैं भी लेखक हूं। ओके। ठीक है, तो इन्होंने कभी ना तो मुझे मैसेज किया ना कुछ किया, सीधा मुझे लीगल नोटिस दिया। मैंने यही कहा, टीवीएफ वालों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंसान मुझे किस चीज का लांछन लगा रहा है, कि ये आइडिया लेके मैं टीवीएफ के पास जाऊं और मुझे उनको बोलूं कि एक छोटा रोल मुझे भी दे दो, ये आइडिया मैं तुम्हें बेच रहा हूं। झोला छाप डॉक्टर। हाँ, और झोला छाप डॉक्टर एक कैरेक्टर है ना। सही बात है। मतलब आप समझ लीजिए
कि व्योमकेश बख्शी का जो कैरेक्टर है ना डिटेक्टिव, वो पिछले 25 साल से साल में 4 बार बनता है बंगाल में। ठीक है, उस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो वही बात हो गई कि हम मारियो पूजो पे सीधा केस ठोके, या मारियो पूजो सीधा केस ठोके अनुराग कश्यप पे, कह रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे बना दिया आपने? ये तो गॉडफादर से मिलती जुलती है भाई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे तो मसला कुछ और था। कुछ और था। मैंने मतलब मुझे थोड़ा सा रंज हुआ, मुझे निराशा भी हुई कि ये लेखक हैं, वो भी बंगाल के लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, अनपढ़ गंवार नहीं हैं, उनको फर्क समझ में आना चाहिए। आप देखें ना, उसको देख के आप करें कोशिश। मुझसे कभी बात उन्होंने नहीं की। इसके बाद ये कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में जो है इनको फटकार लगाई गई। हमारे लीगल सिस्टम ने कहा कि ये कोई एक्यूजेशन है नहीं। ओके, ठीक है। मैं इस बारे में पुष्टि करना चाहता था, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि इंडिया टीवी में इस बात का जिक्र होगा और दत्ता साहब की पोल मैं खोलूंगा। बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने क्या कण कण ढूंढा कि कहाँ कहाँ आपका नाम जिक्र जो है छिड़ा गया है। I cannot tell you how disappointed I was. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You are a writer, I am also a writer. बिल्कुल आपको इतना ही रंज था तो आप राइटर एसोसिएशन के थ्रू मुझे नोटिस भेजते। सही बात। जिसका मैं भी लाइफ मेंबर हूं। नहीं, आप सीधा, वो भी किसी और के बल पे। आप अपने बल पे गए होते तो मानता, किसी और के बल पे गए हैं आप। किसके बल पे? वो कोई एक प्रोडक्शन हाउस था, मुझे नाम भी याद नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, जब मामला ऐसा है तो मैंने टीवीएफ को भी कहा कि ये तो आप पे भी भर्सना है, आपको भी कह रहे हैं कि आप चुरा के बना रहे हैं। तो फिर आपने ऐसा बोला और फिर मैंने कहा कि आप मेरी ही नहीं, उन सारे राइटर्स को आप किसी तरह से मतलब अब्यूज कर रहे हैं जिन्होंने मतलब ग्राम चिकित्सालय पे इतना वक्त गुजारा है ना, और आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि मैंने जाकर उनको आइडिया भेज दिया। और मैं जहां तक ग्राम चिकित्सालय मैंने पूरा देखा है, उसका एक एक, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखिए, बिल्कुल देखिए। गांव की एकदम जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं, किस तरह से एक डॉक्टर जो है लोगों के लिए कितना सजग होता है। सिर्फ एक असल डॉक्टर ही नहीं, वो भी जो उस गांव में, जिसको झोला छाप डॉक्टर बाहर के लोग कहते हैं, उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस होती है गांव में, वो भी आपको वो पूरी सीरीज समझाती है। बिल्कुल। और उनको बताइए कि आप उस सैटायर, उस व्यंग्य को भी देखिए जो आपके आइडिया में नदारत थे। बिल्कुल, वो आपका आइडिया है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं अभी कि वो पंचायत से मिलता जुलता है, और टीवीएफ का जाहिर सी बात है। देखो यार, एक बड़ा पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं आपका ग्राम चिकित्सालय रह न जाए देखना। तो आप प्लीज वॉच इट एंड हैव फन यार। क्या बात है। हाँ। अच्छा सर, लेकिन आपकी जिंदगी में जो मैं देखता हूँ, जो मैंने रिसर्च की, आपके पिता का प्रभाव आपकी जिंदगी में काफी रहा है। लाजमी है ना? है ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि क्योंकि वो उन्होंने काफी सारी जिम्मेदारियां, आपने जैसे कि मैंने जाना कि 7 चाचा थे आपके। जी, है ना? और सबकी हर साल एक एक शादी होते हुए देखते थे आप, है ना? ये भी मुझे पता लगा। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ, तो जब आप पिता बने खुद, ठीक है, 2 बेटियां हैं आपकी, ठीक है, तो आपको रियलाइज क्या हुआ कि एक पिता, जो आपके पिता, क्योंकि हमें भी अब धीरे धीरे बड़े होते तो धीरे धीरे पता लगता है कि पापा ये बात क्यों कहते थे, है ना? तो आप जब पिता बने तब आपने क्या रियलाइज किया, पिता कौन है? पिता तो हमारे पिताजी ही हैं। है ना? ये अव्वल बात है। और उनका अंश मुझ में जब इतना प्रबल है तो इस बात को नकार ही नहीं सकते हैं कि वो मौजूद हैं। हमारे अणु में, हमारे कण-कण में वो मौजूद हैं। हमारे विश्वास में मौजूद हैं, हमारे स्वभाव में मौजूद हैं। हमने अगर कुछ आदर्श बनाया है तो उसमें मौजूद हैं। हमारे मजमून में वो मौजूद हैं, है ना? जो मैं सोचता हूँ, हमारे सोचने की क्रिया में, हमारे वर्ल्ड व्यू में वो मौजूद हैं। तो उनका असर तो है, अगर हम नकारें तो भी हमें पता चलता है कि उनका प्रभाव तो है। जब मैं पिता बना तो इस बात की खुशी मुझे ये हुई कि अब एक और जरिया है अपने पिताजी को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वो अंश और आगे इवॉल्व हो रहा है। तो हमारी बिटियाओं में वो अंश है, उस बात की बहुत खुशी है मुझे। और उनमें मैं अपने पिताजी को भी देखता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, आपका एक शो आया था और आपके एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आप ही की बिल्डिंग में भी रहते थे शायद, रणवीर शौर्य जी। बहुत बिग बॉस में जाकर उनका नाम अभी वापस से बीच में बहुत ज्यादा उठा भी है। एक हाउस अरेस्ट आपने किया था। जी जी जी। एक हाउस अरेस्ट अभी हाल ही में सुर्खियों में आया था, अगर आपको पता हो, एजाज खान का एक शो,
जिसमें उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से चीज़ों को दिखाया। वो एक रियलिटी शो है, उल्लू ऐप करके, एक घिनौना ऐप जो मैं कह सकता हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा बड़ी फुर्सत है आपको बिल्कुल देखने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो नहीं हम देखा क्या, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें देखना सब पड़ता है। हर जी, चीज जी, पर नजर रखनी जी, पड़ती है। जी, जी। तो ये मुद्दा उठा था जिसमें एजाज खान जो है, वो रियलिटी शो चल रहा है और उसमें वो सेक्सुअल पोजीशंस कैसे होती हैं ये दिखवा रहे हैं सबको। वाह। तो मैं क्या ही बोलूं तो यार कि ये मतलब किस तरह से मैंने आप कहा देखते वाह, हैं कि उनको लगा कि ये सिर्फ उन्हें ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम। इसीलिए तो दिखा रहे होंगे ना। तो उसमें उन्होंने मतलब वो मैं कह रहा हूँ करवा इसको कमाल की अनभिज्ञता है, जो इग्नोरेंस है ना, हम्म ये मुझे ही सिर्फ मालूम है और पूरी जनता को मालूम ही नहीं। मैं उस भारत का रहने वाला हूँ जहाँ कामा सूत्रा छप चुकी है कितने 100 साल पहले भैया। अब वो भागे हुए हैं, फरार हैं फिलहाल एजाज खान जी, जो भी उनके पास आई, अभी रेप के केस में भी फंसे हुए हैं, जो भी चल रहा है, अरे। बहुत कुछ चल रहा है। ये हाल की घटना ये है। हाल की घटना है जो अभी अभी अपडेट्स चल रही हैं मैं उसमें। करंट अफेयर से कितना दूर रहता हूँ। तो ऐसे मुझे में इस टीवी में आके पता चल रहा है यार। व्हाई? तो सर मैं ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरह का ये ट्रांजिशन है, किस तरह से लोग उतर रहे हैं, किस तरह से चेंज कर रहे हैं, और ये डायनामिक कितना खराब है हमारे यूथ के लिए भी या आने वाली जनता के लिए भी? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आज का यूथ है ना, वो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू सर। हमारा जो आज का यूथ है वो बहुत इवॉल्व है। वो जल्दी दिग्भ्रमित होने वाला यूथ तो नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि आज का जो युवा वर्ग है वो पैदा ही स्मार्ट हुआ है। एक जो जीन पूल होता है ना, आई थिंक दे आर बोर्न विद अ स्मार्टर जीन पूल। ठीक है। हम अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ना चाहते हैं और हमको अगर पढ़ना है तो हमको कोई डिगा देगा कि नहीं नहीं नहीं, चलो अभी प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली, अब चलो पॉर्न देखते हैं या पॉर्न पढ़ते हैं। अगर उनकी मन चाहे तो वो करेंगे। हम उनके किसी के करने ना करने से ऐसा नहीं कि आप इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि वही करने बैठ जाएंगे आप। तो ये मुझे लगता है कि ये जो विषय है यही नाहक है। ये नाहक विषय है। ओके। और हमें प्लीज, मुझे लगता है हमें अपने यूथ के बारे में इतना दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ओके। दिस इज माय वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओके। आवर यूथ इज way more intelligent and evolved than we give them credit for. सर कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवाल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल के सवाल के लिए तो हम आए यहाँ पे। सर पहला सवाल है, विनय सर आपकी एक्टिंग हमारे आंसुओं का अक्सर पीछा करती है। अरे यार, लेकिन आपकी ट्रेजेडी किंग बना दिया मुझे। लेकिन आपकी आंखों में आंसू लाने का काम किस एक्टर ने सबसे ज्यादा बेहतर किया है? हैं? आंसू लाने का काम किस एक्टर ने? हाँ, क्योंकि इन्होंने दोनों हिसाब से लिखा है, हंसी वाले भी और वैसे भी आपके लिए। मैं आपको पता नहीं, मतलब वो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल शायद पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे प्रिय जो कलाकार रहे हैं वो श्री दिलीप कुमार जी रहे हैं। ओके। वजह? हाँ, वजह क्योंकि मैं बचपन में पुरानी फिल्में कौन देखता है? कोई भी बच्चा पुरानी फिल्में नहीं देखता है। हम उनके ईरा में पैदा नहीं हुए थे। हमारे ईरा के हीरो हैं बच्चन साहब, वो भी बहुत कमाल के एक्टर हैं। लेकिन क्या था, मेरे पिताजी बहुत बड़े फैन थे दिलीप कुमार के। तो मतलब मैं छोटे शहर से हूँ यार, छोटे शहरों में पुरानी फिल्में रिलीज हुआ करती थी कि यहाँ पे अगर याराना चल रही है तो एक पुराने थिएटर में वो मधुमती भी चल रही है ना, या मॉर्निंग शो में एक पुरानी फिल्म चलती थी और रेगुलर शो में नई फिल्में रिलीज होती थी। तो मैंने पुरानी फिल्में देखनी शुरू की इसी प्रभाव से। अच्छा। और उसमें जब मैंने मुगले आजम देखी, जब मधुमती देखी, जब मैंने आग देखी, मतलब मैंने कहा भाई, क्योंकि नई फिल्में हम देखते थे तो नए दौर के भी एक्टर होते थे, और ये पुराने दौर के एक्टर, वो बलाचानी साहब, मीना कुमारी जी, और हमें लगता था कि मतलब जीवंत। फिर ये भी हो सकता है कि भाई बचपन में सब कुछ जीवंत लगता है ना, बिकॉज आवर सेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ बिलीफ वाज स्ट्रॉन्गर व्हेन यू आर अ किड। आप मतलब लुका छिपी खेलते हैं तो आपको सचमुच लगता है कि अगर आप पकड़े गए तो जान से मार दिए जाएंगे, मतलब वो अर्जेंसी रहती है। हाँ, क्योंकि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहता है।
लेकिन बड़े होने के बाद भी व्हेन आई रीविजिटेड दोज फिल्म्स आई रियलाइज व्हाट एन अमेजिंग Masterpiece. thespian ही वाज। जब हम ड्रामा स्कूल गए, एक्टिंग के बारे में चीज़ें पढ़नी शुरू की हमने, थिएटर करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, अभी भी सीख रहे हैं। एंड देन यू रियलाइज दैट समबडी हु हैड नेवर डन थिएटर वाज सच ए नेचुरल एक्टर कि उनको उन बारीकियों की समझ तब थी, है ना। तो मतलब उन्होंने बहुत प्रभावित किया है मुझे, बच्चन साहब ने बहुत प्रभावित किया है, बल्लाद साहनी साहब ने बहुत प्रभावित किया है, अपने जो भी किरदार उन्होंने किए हैं ना, बहुत बहुत, राज कपूर साहब बहुत बहुत प्रभावित किया उन्होंने। क्या बात है। दूसरा सवाल आपके लिए सर, रब ने बना दी जोड़ी में बॉबी के किरदार ने हम सबका दिल जीत लिया था, लेकिन शाहरुख खान सर क्या असल में आपसे भी ज्यादा ह्यूमरस हैं? देखिए आप मतलब आप व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं या मतलब फिल्म की बात पूछ रहे हैं? नहीं, फिल्म के सेट फिल्म में तो मैं फनी था भाई, सेट पर पूछ रहे हैं। फिल्म में मैं फनी था, ये बात मैं साबित कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है, फिल्म क्योंकि वो कैरेक्टर लिखा ही बहुत कमाल था। ज़ाती ज़िंदगी में मैं उनको इतना करीब से जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मुझे पता है, इज़ वेरी कूल, इज़ वेरी फनी, इज़ वेरी विद इट। ओके, मतलब इंस्टेंटेनियस है बहुत। आई वुड लाइक टू थिंक सो, यस। तो जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो मतलब कोई ऐसा किस्सा याद है आपको जहाँ पर आप भी दंग रह गए कि उनके साथ किस्से नहीं है मेरे, मतलब हम औपचारिक रूप से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन सेट पे जो भी हमने किया, साथ में काम किया, ही इज अ वंडरफुल। एक और फिल्म थी, एक बहुत जिसको अवार्ड्स भी काफी ज्यादा मिले, माय नेम इज खान। हाँ, उसमें मैंने एक छोटा रोल किया था, उनके ही कहने पे, क्योंकि ही वाज वेरी स्वीट इन इंसिस्टिंग दैट आई डिड दैट रोल, ही एंड द डायरेक्टर। अच्छा। तो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, and I did it, and as I said, he's a wonderfully talented and a professional actor. अगला सवाल आया है आपके लिए। विनय सर, आपकी एक्टिंग से पता लगता है कि आप काफी मौजिया आदमी हैं। मैं भी मौजिया आदमी हूँ, लेकिन मेरी मौज से मेरे घर वालों को काफी दिक्कत होती है। घर वाले बदल रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं आप? ऐसे घर वालों के साथ क्यों रहते हैं जिनको मौज की परिभाषा ही नहीं पता? टाटा बाय बाय करो यार। अरे ऐड डालो, आजकल तो ऐड पे मिल जाते हैं घर वाले दूसरे। आगे लिखा है, आई वुड से चेंज इट। और मैं तो कहूँगा कि मतलब दूसरे एथनिसिटी का देखें आप, है ना, एक नया लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगा। आई थिंक यू शुड मूव डूड। आगे लिखा है, रॉन्ग प्लेस टू बी। हाल ही में मेरे पिताजी ने हद ही पार कर दी, मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी। आखिर एक क्वार्टर के लिए उनकी जमीन गिरवी रखने की कोशिश करना इतनी बड़ी बात थोड़ी ना थी। गिरवी क्यों रख रहे हो गुरु, बेच देना चाहिए। आप पकड़े इसलिए गए हैं कि उसको लीज पे रख रहे हैं। अबे बेचो, क्वार्टर क्या, पौवा उठाओ निकल लो, क्या कर रहे हैं आप? और पिताजी को इन सब झंझटों में फंसाने का क्या फायदा भाई? उनका वक्त जा चुका है, आपका वक्त है। आप क्वार्टर के चक्कर में ना पड़े, खंबे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप आगे बढ़ें, जमीनें बेचें। जमीनें अर्जित ही इसलिए की जाती है कि एक दिन उसका दाम अच्छा लगे और खंबे का खंबा खड़ा हो जाए। खैर, क्या आप बता सकते हैं कि आपका मय संग रिश्ता कैसा है? ये हमें जानना है। और आपको कैसी पार्टीज पसंद है, ये जानना चाहते हैं बेसिकली। मय के साथ रिश्ता? हाँ। मैं खुद पे बहुत विश्वास रखता हूँ और मैं मदिरा नहीं पीता जी, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करता। मैं टी टोटलर हूँ बहुत सालों से। अच्छा। हाँ, ये हंस रहे थे जैसे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आई थिंक फाइनल ईयर ड्रामा स्कूल, एक सेलिब्रेटरी ड्रिंक था, उसके बाद मैंने कभी शराब नहीं। अच्छा, तो आप चाय कॉफी में से ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ना मिले तो मतलब मेरी धमनियों में आग लग जाए या मुझे नींद ना आए और मैं मतलब दीवाना बन के मचलता रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सबसे अच्छा जो तरल द्रव्य है वो है जल, जिसको पानी भी कहते हैं, है ना, और जिसको अलग अलग तरह से जिसका सेवन भी करते हैं लोग, है ना। किसी सभ्यता में इसको दूसरे तरल द्रव्य के साथ मिलाकर पीते हैं और किसी सभ्यता में इसको खाते हैं। जोल खाबी हैं दाता साहब। या ईट दैट dude। अच्छा, अब ये सब इतना कल्मिनेट कर दिया है, तो अब मैं बात करना चाहूँगा भाई उस फिल्म की जिसका ट्रेलर मैंने देखा है और काफ़ी डिटेल में उसमें बात की गई है हर मुद्दे पर। मतलब जो बचपना है ना, वो आपको पूरा रीलिव करने का, एक बार देखने का मौका मिलता है कि वो बच्चे जिनके पास बैडमिंटन
रैकेट खरीदने की जो चाह है वो कितनी ज्यादा है। जी चिड़िया फिल्म का नाम है, चिड़ी बल्ला कहा जाता है बैडमिंटन को गाँव में, जी। और हिंदी भाषा में, हमारी मातृभाषा में। सर 10 साल बाद ये फिल्म आई है, 10 साल क्यों लग गए? इतने बढ़िया ट्रेलर के साथ अगर ये फिल्म है तो 10 साल क्यों लगे? यार इसका जवाब मुझे पता होता और वजह पता होती तो मैं 10 साल लगने ही नहीं देता। ये लेकिन क्या है ना कि कुछ चीजें सचमुच आपके हाथ में नहीं होती। आप कुछ भी तरतीब करके, जुगाड़ करके, मेहनत करके, बैक बोरो स्टील करके, उधार मांग के, भैया थोड़ा दे दीजिए ना, थोड़ा खसक जाइए ना करके आप एक फिल्म बना सकते हैं। वो आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा पे, आपके हुनर पे निर्भर करता है। लेकिन उसको रिलीज करने का जो काम है ना, वो बड़ा ही जीवट का काम है, बड़ा ही जीवट का काम है। मैंने तो कभी मतलब एक किया मैंने 10 विदानियाँ मैंने प्रोड्यूस किए, तो मुझे पता चला कि ये इतने जीवट का काम है कि ये काम मुझे करना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस ही बंद कर दिया। आई डोंट थिंक आई हैव द टैलेंट टू प्रोड्यूस, बट आई डू एडमायर पीपल हु आर ग्रेट प्रोड्यूसर्स बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट। चिड़िया अटक गई 10 साल, मतलब मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात है, क्योंकि इतनी खूबसूरत फिल्म थी। ये जिस फेस्टिवल में गई है वहाँ पे इसने तहलका मचाया है, कहीं पुरस्कार मिल रहा है, कहीं स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, कहीं लोग रो रहे हैं, कहीं मतलब भाषाओं के मतलब उपरांत उधर जाकर भाषाओं से ऊपर उठ के इस फिल्म को सराहा गया है, इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो हमें हमेशा से ये उम्मीद थी कि भाई हमारे यहाँ तो डंका बजाएगी, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। मतलब कई बार होता है ना, सामंजस्य बन नहीं पाता। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या हुई है, आखिरकार आ रही है कि 10 साल के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है 30 तारीख को, और इसका रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ भाई। ये बात है। इसको जिन लोगों ने भी स्क्रीनिंग में या ट्रायल्स में देखा है, उनको नहीं लग रहा है कि ये 10 साल पुरानी फिल्म है। बिल्कुल यही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस फिल्म की साधारणता जो है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है, उसकी जो मासूमियत है, वो थोपी हुई मासूमियत नहीं है। वो उस मौलिक रचना का ये जो है ना आभार है, उसकी शक्ति है। मुझे लगता है ऐसा कि वो फिल्म बन गई इतनी खूबसूरत कि टाइमलेस है ये। उसमें एक बच्चा है जिन्हें आपने शेफ मूवी में देखा होगा, सैफ अली खान के साथ भी, वो गली बॉयज में भी थे। हाँ जी। तो उनकी भी मासूमियत जब आप ट्रेलर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म वाकई में कुछ एक नया टॉपिक लेकर आई है। क्योंकि हम वो सब स्टोरीज देख चुके हैं जहां पर दो प्यार करने वालों की कहानी आएगी, या खैर सर जो हैं वो जिस तरह की फिल्मों में काम करते हैं उनकी कहानियां कहीं ऐसी नहीं दिखती, वो कुछ नया ही टॉपिक लेकर आती है। और जैसा कि ये फिल्म भी लेकर आ रही है, चिड़िया से बाहर आकर मैं अब नेस्ट पे आना चाहूँगा। आपके नेस्ट पे जो है पूरा का पूरा आपका फिल्मी करियर, उसमें मैं कुछ कुछ अणुओं को चुनना चाहूँगा। आपके मित्र बने हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में? अरे कई मित्र हैं भाई। हैं? हाँ, मैं मतलब देखने से लगता हूँ कि बहुत ही नहीं इकलौता अकेला, इनको कोई पूछता नहीं होगा, ऐसी शक्ल शायद है मेरी। लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ भाई। मेरे बड़े कमाल के अच्छे और बहुत ही टैलेंटेड, होनहार, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी दोस्त लोग हैं हमारे। कैसे बन गए मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैं हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं, और वो आजीवन वाले दोस्त हैं। जैसे कुछ अगर नाम, अच्छा आप नाम जानना चाहते तो हैं? मैं क्या करूं? देखिए, आप एक नाम तो आपने बताया, रणवीर शॉ। हाँ, हम लोग तो पड़ोसी भी हैं, हम साथ में रहते भी हैं एक ही बिल्डिंग में। रजत कपूर साहब हैं, वो उनसे भी पुराने दोस्त हैं। उनके साथ हम फिल्में करते हैं, नाटक करते हैं। कुछ नहीं मिला तो बस वीकेंड में मिल के गप्पे मारते हैं। हम पार्टियां करते हैं तो एक दूसरे के घरों में ही करते हैं, और हमें पार्टी करने की तमीज़ ही नहीं है। नेहा हमारी दोस्त हैं, इतने सालों से दोस्त हैं। शरद कटारिया जो फिल्म मेकर हैं, लेखक हैं, हमारी फिल्में भी लिखी हैं, वो हमारे बड़े करीबी मित्र हैं। तो ऐसे कई हमारे थिएटर के कई ऐसे मित्र हैं जो आज से नहीं कई सालों से मित्र हैं, और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये कह रहा हूँ। मित्रता के मायने क्या हैं आपके? मित्रता के मायने हैं कि यार हम मित्रों को जज नहीं करते, है ना। हम उनको बैठ के सिखाने नहीं लगते हैं, हम उनके साथ हर चीज शेयर करते हैं। दुख सुख तो ठीक है ही, खाना पीना ठीक है, बजाना, पहनना, सफर करना, ट्रैवल करना, और कुछ नहीं तो बैठ के बकैती करना, ये शेयर करना भी बहुत, शेयरिंग योर वर्ल्ड व्यू, शेयरिंग योर आइडियाज कि भाई यार हमने बड़ी कमाल की फिल्म देखी यार, तू उसको देख ले यार, तू उसको पक्का देख ले। हमें लगता है कि अगर हमें कुछ सुख का आभास हुआ है तो इसे भी होना चाहिए, मेरा दोस्त है यार, इसके बाद और उसके बारे में बातें करेंगे।
ये मित्रता वही होती है कि आपको अपने आपके अपने मौलिक रूप से आपको जोड़े रखे, है ना, आपको धरती पे बनाए रखे, आपके उल्लास को बनाए रखे। आप अपना उल्लास बेहिचक आंख मूंद के किसके साथ शेयर कर सकते हैं? या तो अपने परिवार के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ। तो वो होते हैं दोस्त। बात क्या डेफिनेशन दी है आपने, मतलब मजा आ गया सुनकर, एकदम एग्जैक्ट जो हम सुन सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी फॉलो करते हैं? पसंद कभी कभी, मतलब मैं उतना, कोई पसंदीदा कॉमेडियन है? सारे पसंदीदा हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये तो मेहनत का काम है ना। एक तो आप लिख भी रहे हैं खुद, बहुत ऐसा कम देखने को आया है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए अलग से राइटर लगाया गया है ना। सही बात उनको अपना मटेरियल खुद ही लिखना पड़ेगा भाई, फिर खुद ही प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और फिर मतलब लोगों तक लेके जाना पड़ेगा, उसको रेलेवेंट रखना पड़ेगा। ये कोशिश करनी पड़ेगी कि लोग उसको सुन के हंसे भी, और मतलब मनोरंजन भी हो उनका। और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ देखे ही ना, वो ठाके भी थोड़ा मारे कि अरे क्या बोल दिया यार, ये तो सही बोल रहा है, ये मुस्कुराए भी। ये मुश्किल काम है। अच्छा, जो अभी चलता है ना ट्रेंड, अभी जो चल रहा है, बहुत सारे आप देखते भी हैं रोस्ट शो के, ये पहले रोस्ट शो के हिस्सेदार थे भारत के, आपको पता नहीं होगा मतलब ज्यादातर लोगों को, लेकिन इन्होंने बहुत तगड़ा रोस्ट जो है किया हुआ। रोस्ट हमें स्टर फ्राई किया गया भाई, वो रोस्ट नहीं था, वो स्टर फ्राई डीप फ्राई था। और सब लोगों ने मिलके सारे जितने ये जो है ना आपके जो मतलब बड़े बड़े नाम हैं, ये सब लोग आए कि भाई आप लोग मतलब पहले कॉमेडियन तो आप और रणवीर थे, तो हमें रोस्ट का मौका दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको उसी से मजा मिलता है तो कर लीजिए। तो आ बैल मुझे मार, मेरी मार। तो वो रोस्ट बाकायदा हुआ था, और उसमें बहुत सारे हमारे मतलब जिनके साथ हमने काम किया था, मतलब वो ऑडियंस में भी थे और आके हमारा रोस्ट भी कर रहे थे। और हमारा था ब्रूटस तू आप भी लेकिन बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया था। देखिए दोस्ती कब साबित होती, अगर हमारे आपसे दोस्ती हो जाए ना जनाब, तो हम परसों फोन करके कहेंगे बहुत दिन बकैती कर लिए, अब सारे तुम यहाँ आओ, हमको लंच कराओ तुम अब, है ना। सही बात है। हाँ, हम इतनी दूर से आए थे बे वहाँ पे, मतलब गर्मी में ये भी झुलस गए थे, हम भी झुलस गए थे। वहाँ नोएडा तुम बुला लिए अपने प्रोग्राम के लिए, अब तुम आओ और हमको चल के खान मार्केट में वाला जो रेस्टोरेंट है उसमें खिलवाओ। तो ये, और जब आप आए तो आपका मैं थोड़ा सा आपकी टांग भी खींचूं, आपके साथ अपना बेइज्जती, मेरे को लगता है आपके साथ अपने प्यार का इजहार भी करूं। जो बेइज्जती होती है ना नहीं, दोस्त की, सिर्फ जो बेइज्जती नहीं है, उसे स्नेह कहते हैं मुझे। हाँ करेक्ट, उसे स्नेह कहते ये हैं। ठिठोली करना जो आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आप अजनबियों के साथ नहीं कर सकते ठिठोली। अब सर हमको रिसीव करने के लिए वहां खड़े थे, अभी भले जमाइया ले रहे हैं, थक गए, लेकिन उस समय बड़े सजग थे, ठीक है। तो मैंने ये एक्नॉलेज की ये बात ना, लेकिन इनके साथ में मतलब वो ठिठोली नहीं कर सकता, उसको बदतमीजी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ठिठोली करने के लिए थोड़ा जाते जाते जाएगा हिजाब आहिस्ता आहिस्ता, है ना। तो वो शर्म जब मिटती है ना दोस्तों के बीच में, वो बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। वो उसमें सुंदरता बहुत है और उसमें मोहब्बत बहुत है ना। वो उस मोहब्बत को समझने की, उस सुंदरता को जानने की जरूरत है, और एक बार जब वो कायम हो जाए तो उससे तो खूबसूरत चीज ही नहीं है भाई। अच्छा, एक फिल्म आई थी आपकी चलो दिल्ली, जिसका जिक्र हाँ बिल्कुल, वो भी हमने अपने दोस्तों के साथ बनाई थी। उसमें एक एक्टर है लारा दत्ता। जी हैं, अब कहाँ है वो? बहुत टाइम से मतलब कुछ, अरे अभी तो लारा ने किया था बहुत अच्छा वो OTT पे, शी वाज वेरी गुड इन इट आल्सो यार, उनका एक सीरीज आया था। ओके, कहाँ है मतलब आप उनके घर का एड्रेस थोड़ी दे दूंगा मैं। ये क्या बात हुई? इंडिया टीवी पे पूछा गया कि लारा दत्ता कहाँ है, मैंने कहा मैं देता हूँ एड्रेस, वो दो जूते आपको भी मारेंगी मुझे भी मारेंगी। कहानियां और कविताओं पढ़ने का शौक है आपको? बहुत है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन लेखक, सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है? यार हम अभी मतलब दैट वे आई एम वेरी ओल्ड फैशन, नए लेखकों को भी पढ़ता हूँ मैं, लेकिन हम तो साहित्य वाले स्टूडेंट रहे हैं ना, तो कविताएं अभी भी मैं फिर से चला जाऊंगा, दिनकर की रश्मि रति पढ़ने लग जाऊंगा, पंचवटी पढ़ने लग जाऊंगा, चाहे वो निराला हो या पंत हो या महादेवी वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो, है ना, नीरज कवि हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो। हमारे यहाँ हमारे गुरुजी लोग कहते थे अच्छा बुरा भला गलत सही, अगर लिख रहे हो
तो लिखते रहो औलाद। ये हमारे जो शिक्षक थे हिंदी के, वो कहते थे लिखते रहो औलाद, लिखते रहो। तुम खुद ही अपने शिक्षक बन जाओगे 18वें पेज के बाद। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी त्रुटियां क्या हैं, तुम्हारे व्याकरण कहाँ सही नहीं बैठ रहे हैं, तुम्हारे रस अलंकार छंद में कहाँ कमी है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कौन सा अनुप्रास लिख रहे हो तुम। तो अगर सीखना है तो खुद ही लिखना है और खुद से ही सीख जाओगे, ऐसा उनका मानना था और मुझे लगता है कि वो सही कहते थे। अच्छा, कॉमेडी फिल्म्स में जब आप दिखते हैं तो वो कॉमेडी फिल्म एक अलग बढ़िया सी बनती है, लेकिन क्या आपको असल में याद है, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ फिल्मों के दौर को, कॉमेडी धीरे धीरे आज के टाइम में धीरे धीरे गुम होती जा रही है? क्या आपको लगता है ऐसा? मतलब मेरा ये पर्सनल थॉट है कि धीरे धीरे जितनी कॉमेडी आपकी फिल्म्स में, रब ने बना दी जोड़ी जिसका पीछे आपके चल रहा है, या खोसला का घोसला की बात करें, क्या धीरे धीरे लेखकों का ह्यूमर जा रहा है या फिर जो फिल्म बना रहे हैं उनकी डिमांड्स की वजह से ह्यूमर गायब होते जा रहा है? क्या लगता है, कुछ वजह लगती है या फिर है अभी भी? सर मुझे लगता है कि आपका ये सवाल जो आ रहा है ना, ये बहुत सच्ची जगह से आ रहा है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो इसका विस्तृत जवाब मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल। एक शब्द है विषाद, जिसका अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो इंग्लिश में उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया में ना कितनी चीजें खूबसूरत लगती हैं, हो सकता है वो इतनी खूबसूरत ना हो। अगर मैं सर से पूछूं कि सर आपका बचपन कहाँ गुजरा और आप किस स्कूल में गए थे, और अगर इनकी याद में इनकी चौथी क्लास में जो स्कूल में जो इनको सबसे ज्यादा मजा आया था, अगर वो याद, वो नॉस्टैल्जिया बहुत स्ट्रांग है ना इनके, तो इनको उसके बाद की सारी चीजें धूमिल लगेंगी। ये इनके पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, आप इनकी पीढ़ी के बहुत बाद की पीढ़ी के हैं, ठीक है? तो आपकी पीढ़ी की चौथी क्लास की यादें ठीक है ना? अरे तुम लोग के समय तो कंप्यूटर आ गया था, हम लोग के समय तो कंप्यूटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या तो मजा करते थे हम लोग, क्या तो पढ़ाई होती थी, क्या पता लगा टीचर वही हैं, ठीक है ना? हो सकता है पाठ्यक्रम थोड़ा सा और इवॉल्व भी हुआ हो, लेकिन ये जो विषाद है ये आपको एक चश्मा ही कुछ दूसरा पहनाता है, और ये अच्छी बात है, ये शिकायत की बात नहीं है। तो उस चश्मे से, उन यादों से आपका एक जो अपनी काल्पनिक दुनिया जो आप बनाते हैं ना, आपका जो इमेजिनरी सर्कमस्टांस है, वो आपका साहित्य है। उस साहित्य में आपके लिए जो स्वर्णिम है वो स्वर्णिम है और वो सच है। व्हाट आई हैव सीन इज OTT की जो स्क्रिप्ट्स हैं, OTT इफ आई लुक इनटू इट, उनकी कुछ स्क्रिप्ट्स अनबिलीवेबल, ठीक है? आप चाहे आपकी ग्राम चिकित्सालय ले लीजिए, ठीक है, आप कोई और ले लीजिए, ठीक है, OTT पर वो जो दिखा रहे हैं वो लिखाई में दिख रहा है, ठीक है, जो डायलॉग डिलीवरीज आ रही हैं, जो डायलॉग्स दिख रहे हैं, लेकिन जब हम टीवी में देखते हैं, कुछ फिल्म्स ऐसी आई हैं बड़े पर्दे पर, जो मैं नॉर्मल सिनेमा की बात कर रहा हूँ, जो उनके लिए वो कहते हैं कि कॉमेडी फिल्म है, लेकिन जब बैठकर एक शख्स देखता है उसे थिएटर में, जो कि हम रिव्यूज भी आम जनता से जो जानते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें कॉमेडी थी कहाँ, ठीक है? कुछ जगहों पर वो गायब होती हुई दिख रही है। जैसे आप अगर चुप चुपके का एग्जांपल लेंगे, आपने चुप चुपके, हाँ, जिसमें राजपाल यादव जी थे। अच्छा, पता मुझे नहीं, मैं चुपके की बात कर रहा हूं। चुपके तो और पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, है ना? हाँ। ढोल आपने देखी है? ढोल बजाओ यार। तो ऐसी कुछ फिल्म्स में हमें और पहले की भी अगर फिल्मों की बात करें, उससे पहले भी तो वहाँ ह्यूमर था। हमने देखा है कि हम राज कपूर साहब की बात करें, जैसे दिलीप कुमार साहब की आपने बात की, उनमें अमिताभ बच्चन जी जो हम देख सकते हैं, ठीक है? आप किसी की भी बात कीजिए, हमने स्क्रिप्ट्स में देखी है वो। मेरा भी नॉस्टैल्जिया, शायद मैं 2000 के बाद की पीढ़ी हूँ, लेकिन मैंने भी वो पहले की फिल्म्स देखी हैं, तो मुझे वो दिखता है। लेकिन आज जब मैं बड़े पर्दे पर सिनेमा में जब पैसे लगाता हूँ, तो वो मुझे वसूल करने लायक नहीं लग पाते। ऐसा क्यों? ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है मेरी जान में, यही कह रहा हूँ। जैसे आपको भेजा फ्राई कितना रिप रोअरिंग लगा, है ना? और मैं कहूँ कि आज से 30 साल पहले क्यों नहीं, 40 साल पहले कि भेजा फ्राई क्या थी? पड़ोसन, ठीक है, शायद थी। पड़ोसन का दावा अभी भी लोग करते हैं, कितनी फनी फिल्म है, किशोर कुमार है, महमूद हैं, ठीक है। भेजा फ्राई की बातें उस जनरेशन के लोग कुछ दिनों तक करेंगे, अगला जनरेशन शायद वेलकम की बात करेगा। मैं कह रहा हूँ, है ना? तो हर पीढ़ी में उनके लिए वो सारे नवरस हैं, उस पीढ़ी के लिए वो हैं। संगीत में भी,
दूसरी कलाओं में भी, दूसरी विधाओं में भी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टेक्निकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इस छोटे से इंटरव्यू के लिए गुरु 3 कैमरे लगे हुए हैं और जैसे हम बोल रहे हैं उसी समय एडिट हो रहा है। आपको बंदा, आपके सर बॉस बता रहे हैं कि अच्छा अब तेरे पे है कैमरा, अभी हम सीधे वहां जाते हैं, मैं जैसे ही बोलना शुरू होता हूं ये कैमरा इधर चेंज होता है, ये सारा हो रहा है और इसके बाद भी बहुत कम वक्त लगता है कि आप फटाक से उसको एडिट करके जैसा आप चाहते हैं उसको बना के। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये आज की बात है ना, उसको कम आनंद में बनाने की क्या जरूरत है तुलना कर करके। अच्छा, लास्ट फिल्म जो, अच्छा चलिए ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं बस अपने लिए एक फिल्म जानना चाह रहा हूँ। लास्ट जो आपको ऐसे लगा हो कि भाई इसकी कॉमेडी बहुत बेटर लगी मुझे, आपको पर्सनली लास्ट जो आपने देखी। आप कॉमेडी फिल्म का नाम ले, मैं तो ऐसे भुलक्कड़ हूँ, मैं बता दूंगा कि हाँ ये अच्छी लगी कि नहीं लगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मडगांव एक्सप्रेस देखी है आपने अभी, जो कुणाल खेमू की आई थी? नहीं, मैं वो नहीं देखी मैंने। ओके, लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? यार मैं शक्ल से लगता हूँ बहुत इंटेलिजेंट और हंसोड़, अरे लेकिन सर, आप मैं चीजें बड़ी डार्क एंड ट्विस्टेड देखता हूँ। अच्छा, कैसी? लास्ट मैंने एडोलेसेंट देखी। अरे सर, जो कि मतलब सिंगल शॉट में पूरी की पूरी, मतलब 4 एपिसोड ही है यार, मतलब वो 4 फिल्में हैं। बिल्कुल सर। बट क्या है यार वो, एडोलेसेंट इज अ मस्ट वॉच। क्या है यार वो, मतलब मैं तो पूरी कहानी। उफ, मैं सही बता रहा हूँ। फिर अपना मतलब जेहान का ये ब्लैक वारंट, और मतलब क्या लिखा गया यार उसको, और क्या शूट किया गया है। मतलब मैं प्रोडक्शन वैल्यू की तो बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक नया कलाकार, मतलब उसकी आंखों में आप ज़हीनियत देखिए, उसकी ईमानदारी देखिए, उस लेखनी की सिंप्लिसिटी देखिए और उसका ड्रामा देखिए। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं। अच्छा, मतलब देखिए ये है बात, जो आपको पर्दे पर दिखते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉमेडी, ये ज्यादा प्रेफर खुद थोड़ी सी ट्विस्टेड स्टोरीज करते हैं, थोड़ी क्या करें अगर मुझ पे आप डार्क और ट्विस्टेड का लेवल लगाना चाहें तो लगा दें, क्योंकि मैं थक चुका हूँ कॉमेडी के लेवल से। क्या बात है, चलिए नया लेवल आपके लिए लगा दिया गया आज। अच्छा, तो अच्छा एक और चीज से मुखातिब कराता हूँ आप, कराइए। ठीक है, दीपिका पादुकोण जी की अभी आपने सुनी हाल फिलहाल में बात, जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ हुई? मैं बता देता हूँ। किसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं? मैं सोचा किस फिल्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी फिल्म की ऐसा कि जो मैंने नहीं देखी। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका। कि किसी फिल्म की बात है, किसी कंट्रोवर्सी की बात? नहीं, एक कंट्रोवर्सी की बात। चलिए। हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा जो है, स्पिरिट एक फिल्म जो है वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए पहले वो दीपिका पादुकोण से बात चल रही थी, तो दीपिका पादुकोण जी ने कहा कि भाई 40 करोड़ रुपए मैं लूंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दिया उन्होंने? हाँ, ये पूरी बात जो है अभी चल रही है। और ये उन्होंने आपको बता दिया? नहीं, ये पूरी आई है, पूरी की पूरी सोर्सेज के थ्रू जो बात चल रही है। किस अखबार में छपी है? ये आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट। मुझे लगता है सारी जिंदगी मैंने गलत अखबार ही पढ़ा है। मैं कितना ही अनभिज्ञ अनाड़ी हूँ कि मुझे दुनिया में क्या हो रहा है कोई तो बताओ। बात यहाँ पर आती है सर कि मेल एक्टर्स की, ऐसा लोग कह रहे हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की ट्वीट्स आ रहे हैं, कि मेल एक्टर्स की ज्यादातर डिमांड्स जो हैं देखी जाती हैं वो डायरेक्टर जो या प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन जो फीमेल एक्टर्स हैं, ठीक है, दीपिका पादुकोण की जो डिमांड्स थी उनकी ये थी कि भाई मैं 8 घंटे ही शूट करूंगी, दिस इज अ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, मैं 8 घंटे ही शूट करूंगी। हाल ही में क्योंकि उनके बच्चा भी हुआ है उनको, ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत जायज डिमांड है, ठीक है उनकी डिमांड, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी डिमांड, और उसकी जगह फिर तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई है, जिन्होंने 4 करोड़ रुपए में, जो सुनने से आया सोर्सेस में, वो उन्होंने साइन की है फिल्म। तो क्या कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? आप बहुत टाइम से क्योंकि इंडस्ट्री में, क्या आपने मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ यार, कुछ पैसे मुझे मिल जाए तो मैं एक पिक्चर बना लूं छोटी सी। मेरी पिक्चर की लागत बहुत कम होती है भाई। सर 60 लाख रुपए में आपने जो बवाल काटा है ना भेजा फ्राई में, सबसे ज्यादा किफायती फिल्म है वो, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि 18 करोड़ के आसपास से भी ज्यादा कमाए थे उस फिल्म ने, 20-22 है ना, 20-22 करोड़ तक, मात्र 60 लाख रुपए में वो फिल्म बनी थी। ये देखिए, लेकिन वो अक्सर होता नहीं है, एक बार होता है वैसा। अब इसके बाद मैंने भी कोशिश की, वैसा हुआ नहीं। ठीक है ना। तो मतलब आपने ये जो कथा सुनाई है मुझे, जी, मैं ये जानना रोचक कथा तो रोचक है भाइयों, भक्तगणों, ये कथा बहुत रोचक है। ये रोचक कथा आप ऐसे सुना रहे जैसे लग रहा है कि आप प्रोडक्शन मीटिंग में आप भी थे वहां पे। इतने विस्तार से, इतने डिटेल में, कमाल है यार। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ना,
वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना हम लोग बतौर एक्टर, तो उसमें क्लॉज क्या आता है पता है? कि हम जो चीज भी साइन कर रहे हैं इसका खुलासा कहीं नहीं करेंगे, वी विल कीप इट कॉन्फिडेंशियल। होता है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि आप मुझे कितने पैसे दे रहे हैं और साथ में सोने की कितनी गिन्नियां और पुराने चांदी जो आपने अपने दादाजी के ज़माने से बचा के रखे थे उसको दे के आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, ये आप कहते हैं किसी को बताइए मत। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये बताया जाता है पहले? नहीं, ये क्लॉज है ये सर, क्लॉज हर है कि मतलब contract का नहीं clause है बोल that you cannot disclose. You have to keep the content of the contract confidential. ओके। This is the first rule of law. ये आपको बिजनेस लॉ में सबसे पहले पढ़ा जाता है, वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा। एमबीए करने गए थे जब आप? जी, क्या तो शोध है भाई इस आदमी का। मैं तो कह रहा हूँ आपकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए आपके अभिभावक को। प्लीज सुन लीजिए जल्दी। करेक्ट, ये दूसरों के पैसे के पीछे बेचारा सवाल कर करके परेशान है और इसके तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपकी तनख्वाह बढ़ानी जरूरी है क्योंकि इनका नाई बहुत पैसे मांगता है। तनख्वाह बढ़ेगी कम से कम बाल तो कटवा लेंगे आप। एनीवे, तो लेकिन मैं बताऊंगा वहीं जाइयो, किसी से बाल मत कटवा। मैं तो आपके पास आऊंगा, जिस तरह से आपने उनकी हेयर स्टाइल सेट की है ना उधर पीछे, मेरी हजामत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स मुझसे ज्यादा होते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैं आई एम सेइंग सो मेनी थिंग्स विद ह्यूमर एंड टंग इन चीक आल्सो बिकॉज़ दीस आर द थिंग्स दैट यू डोंट डिस्कस। ओके, तो नहीं बता सकते। नहीं, मैं होता है ना कि मतलब किसी की तनख्वाह नहीं पूछते हैं बेटा। मुझे दादाजी कहते थे कि मतलब जाके, मेरे एक चचा थे, नहीं मैं तनख्वाह नहीं पूछ रहा हूँ। क्या जी, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? कितने पगार में हैं आप यहाँ पे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लड़कियों से एज नहीं पूछते। कैसी मतलब फूहड़ बात है भाई, चाचा जी मत पूछा कीजिए ऐसा। अरे छोड़ो ना, जाने दो, हम पूछते हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत हमारे लिए खड़े थे वहां पे हमको रिसीव करने के लिए। इनसे प्यार से पूछेंगे तो बता नहीं देंगे क्या पगार मिलता है सर आपको। अगर हम ये पूछें तो हम उनको पोटने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको बरगला के पूछना चाह रहे हैं कि आपको। लेकिन ये तो अभद्रता है, एक तो अभद्रता है, दूसरा कानून के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने साइन किया होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जहां ये काम करते हैं, उसको रिवील नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है ना सर, ये लॉ का मैटर है। तो आप ऐसे मैटर के 4-5 सवाल मुझ पे दगादग दागे जा रहे हैं जिनका एक तो जवाब नहीं है मेरे पास, दूसरा मैं अटकलें लगाऊंगा जैसा कि अक्सर लोग लगाते हैं अटकलें, चैट शो में भी लगाते हैं अटकलें, ठीक है, मतलब म्यूजिक शो में, न्यूज शो में अटकलें बहुत लगती हैं भाई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अटकलें लगाने की भी तमीज नहीं है मुझ में, क्योंकि 60 लाख में हम पिक्चरें बनाते हैं, आप करोड़ों की बात मुझसे पूछ रहे हैं। मैं कहूंगा भैया वो बात रहने दो, हमको आधा दिलवा दो, ठीक है। हम तो रोटी कपड़ा काम करने वाला आदमी भैया, मजदूर लोग हैं, हमारी पिक्चर बन जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। देखिए, इनकी और मेरी डिमांड सेम है कि पैसा हम दोनों को चाहिए। हाँ, मतलब हमको अभी थोड़ी देर ना भी दे, आप ही भैया को तो जरूर दे दीजिए। इन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या रिसर्च किया भाई, ही डिजर्व्स अ रेज। आई कंप्लीटली, थैंक यू सो मच सर। एक रैपिड फायर आपके लिए सजा है क्या? बिल्कुल, जैसे कि अभी तक कुछ न दागे थे ये। हम तो घायल थे ही नहीं, हम तो पड़े थे लहलुहान, ये बोले कि अब करेंगे तुम्हें हम काम तमाम। बोलिए, पूछिए, तो बस फाइनल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बेस्ट को एक्टर यू हैव एवर वर्कड विद? बेस्ट को एक्टर, बेस्ट को एक्टर अभी तो मैं बोलूंगा अमृता सुभाष। क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब उनके साथ मैंने फिल्म एक की थी, आइलैंड सिटी। वो आइलैंड सिटी, हाँ, आइलैंड सिटी में ना 3 अलग अलग कहानियां होती हैं, 3 चैप्टर में। उनके साथ मेरा कोई सीन नहीं था, लेकिन मैंने जब उनकी वाली कहानी देखी ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यार ये एक्टर? एक्टर मतलब जो थेस्पियन बोलते हैं ना, प्योर अभिनेत्री। और फिर मैंने चिड़िया की जब बात हुई तो मैंने मेहरान साहब को कहा कि जाइए हाथ जोड़िए, अगर उनकी कृपा दृष्टि बन जाए तो आपकी फिल्म का स्तर भी बढ़ जाएगा। और आप चिड़िया देखिए, बिल्कुल, उसमें क्या लेकर आई है यार। कई बार कुछ नहीं बोलती है, उसकी आंखें, उसकी भवें, मतलब एक एक उसके चेहरे, उनके चेहरे का एक एक कण जो है ना, वो कैरेक्टर बन जाता है। बहुत ही कमाल की एक्टर। क्या बात है, बहुत ही कमाल की एक्टर। अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमिक टाइमिंग। अच्छा, जॉनी लीवर सर,
अरे राजपाल यादव सर, नंबर 1 जॉनी, विजय राज सर एंड विनय पाठक। नंबर 1 जॉनी लीवर सर। बाकी सब स्लिप में खड़े हैं, ठीक है। स्लिप में लगता है ना कि जब उधर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और गेंद जब नहीं है, चमकती हुई स्विंग भी कर रही है, तो आपको फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप लगा देना चाहिए कि भाई कैच उठे तो, है ना। तो लेकिन मेन जो बुमराह हैं वो जॉनी लीवर सर है। हम सब स्लिप में खड़े हैं। ओके, ठीक है। वन थिंग अबाउट SRK that makes him great. What do you think so? He is very diligent, yeah. Diligent. Very diligent and cool. Okay. Yeah. He's the one guy who doesn't take, himself, the idea of SRK too seriously, and I think it's brilliant. If not actor, what would you have been? Teacher. Teacher. बस पढ़ाना। अब विस्की वाला नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाला। आप लोग प्लीज चीजों को गलत ना पढ़ें। हमें बताया गया था कि आप एक ऐसे चैनल पे जा रहे हैं, वहाँ पे अनर्गल बातें करके आप नहीं निकल सकते। हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आइए ताकि गलत फैमिली ना रह जाए। तो ये है कि मैं शिक्षक बनना चाहता था। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश ही क्यों करता हूँ? शिक्षक सर, अध्यापक, 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 पढ़ाने वाला। डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? प्यार की मोहब्बत ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को खूबसूरत बनाती है। इस खाली कप में जिसमें कुछ नहीं है ना, अगर आप मोहब्बत डाल दें तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। सर पानी डाल दें, अगर पानी में मोहब्बत है तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़। हाँ, प्यास से नहीं बढ़ती है इसकी कीमत, मोहब्बत से बढ़ती है। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात सर। क्या लिखते? सिर्फ मस्खरा नहीं हूं मैं सर। मेरी छवि इन लोगों ने खराब कर रखी है। मैंने कोई खराब, सब सिर्फ मस्खरा नहीं हूं मैं। अच्छा, नहीं तो मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ जो अभी अभी हुआ है पिछले 5 मिनट में, या उससे पिछले 5 मिनट में यही हुआ सर कि मेरी सैलरी पूरे देश के सामने इन्होंने खोल के रख दी है कि देखो 60 लाख की पिक्चर में काम करता है तो इसको कितना ही मिला होगा। ठीक है ना। फिर भी ऐसे मतलब जनरल इससे भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट, हाँ मतलब सेट्स या रियल लाइफ में ऐसे इससे भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट पूछ रहे हैं ये। कमाल है सर। मेरी तो आपसे ज्यादा हो रही है। नहीं सर, आपकी सैलरी मुझसे कहीं ज्यादा है। नहीं सर, मैं कहाँ आपकी सैलरी कहीं ज्यादा है सर। सर मैं क्या बताऊं। मत बताइए, ये तो कटवाना पड़ेगा मेरे को खुद को। कहीं नौकरी ना चली जाए। क्या बात है, इसको काट दीजिएगा आप लोग। जी, ब्रेकिंग न्यूज में जाएगा। और उस एंकर की नौकरी जाती रही। आज भी इनके घर के बाहर दर भटकूं। करेक्ट। जी सर। कटोरे पहले खरीदेंगे हम दोनों मिलके। पहाड़गंज स्टेशन पे 2 पुराने कलाकार एक साथ भीख मांगते पाए गए। हाँ जी सर। तो सेट्स पर मूवी के सेट्स पर अगर एम्बैरेसमेंट, हाँ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आया हो कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था। मेरी पहली ही फिल्म में मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अच्छा। मेरी पहली फिल्म थी फायर। दीपा मेहता जी ने वो फिल्म बनाई थी। उसकी शूटिंग यहीं दिल्ली में हुई थी, ताजमहल में, आगरा में। आगरा में। हाँ। दिल्ली में पूरी फिल्म की शूटिंग, आगरा में मेरा सीन, एक सीन का रोल था। मैं गाइड बना था ताजमहल में। उस फिल्म में नंदिता दास थी, उनकी भी पहली फिल्म थी। नंदिता दास और हमने अपना फिल्मी करियर साथ में शुरू किया था। देखिए वो कहाँ पहुंच गई और मैं कहाँ रह गया। ठीक है। और जावेद जाफरी साहब थे, और वो एक गाइड रहता है, वो ताजमहल के बारे में बताता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मोहब्बत की निशानी, चलिए आगे बढ़िए, इस तरह का कुछ भाव था। तो वो सब हमने किया। फिर कैमरा एक क्लोज लगता है ना, तो क्लोज उन पे लगा बाद में, और मेरा हो चुका था। तो मुझे अपनी लाइनें बोलनी थी कैमरे के पीछे से, उनको क्यों देने के लिए ना, उनका रिएक्शन। तो मेरी पहली फिल्म थी। मैंने जब मेरी लाइनें हो रही थी तो मैंने किया, जैसे भी किया। अच्छा, डायरेक्टर को पसंद आया। जब उनका क्लोजअप लग रहा था और मुझे क्यों देना था, तो मैंने ऐसे ही क्यों देने जैसी एक्शन बोला उन्होंने, मैं अपना ऐसे डायलॉग पढ़ के बताने लगा, है ना। और डायरेक्टर ने जोर से कहा, कट 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 कट।
तो मुझे लगा किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा विनय वो दोनों की लाइनें नहीं हैं, लेकिन कैमरा उनके ऊपर है, एक दो बीच में उनकी भी लाइनें मतलब फुसफुसाते हैं। डू यू सी देम लुकिंग एट द स्क्रिप्ट? आई सेड नो। लाइक डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर कि आपका सीन हो चुका है और वो आपको देख भी रहे हैं और आप वेरी एम्बैरेसिंग। आई थॉट यू वर अ ट्रेन्ड एक्टर। मैं पानी पानी हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूं। और मैं कहना चाहता लेकिन मैं तो कैमरे के पीछे हूँ, वो कैमरे को भी तो देख रहे हैं। अब मैं ऐसे करके बोली इट्स अबाउट द इमेजिनरी सर्कमस्टेंस नो। उनके लिए तो गाइड वहां पे खड़ा है, उसने जैसे तब बोला था वैसे ही बोलना चाहिए ना आपको। आई सेड आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं सचमुच बहुत पानी पानी हो गया। उसके बाद से कभी भी मैंने क्यू जब देना हो तो मैं कभी कागज का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मतलब पहली फिल्म में जो उन्होंने पहली सबक मुझे सिखाई थी वो मेरे लिए उस समय तो काफी एम्बैरेसिंग थी, क्योंकि पूरा मतलब कनाडा से यूनिट आया था भैया, हॉलीवुड के टेक्नीशियन काम कर रहे थे उसमें, कैमरामैन और सब देख रहे हैं कि नए एक्टर को डांट पड़ रही है। तो थोड़ा सा था एम्बैरेसिंग। सीख वहां से शुरू। हाँ, पहली पिक्चर है, मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक जो कहावत है ना कि पहली पिक्चर में लात खा लिया गुरु, इसको कहते हैं बिहारी एक्टर। अच्छा, वन कैरेक्टर यू विश यू कुड हैव प्लेड इन एनी मूवी, मतलब कोई यार ये किरदार अगर मैं करता मजा आ जाता। नहीं यार, ऑनेस्टली मैं किरदार से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं कहानी से प्रभावित। कहानी, हाँ, कोई किसी फिल्म की कहानी जो ऑलवेज एनी वंडरफुल स्टोरी ऑलवेज यू नो फॉर एन एक्टर ऐसी है जो बनी हो। और अरे यार कई है यार, जितनी अच्छी फिल्में मैं उसका पार्ट होना चाहता था। आई मीन आई विश आप सर। हाँ, लेकिन मतलब अपनी किस्मत भी तो लिखा के हैं ना हम बजट तो आपको पता ही है हमारी पिक्चर का, बात करते हैं करोड़ों की। वही क्या बताऊं सर, क्या मैं भी क्या बताऊं, वही हाल है सर, वही हाल, सेम ही वही ढाक के 3 पात, हाल बदले नहीं आज तक। बेस्ट सीन यू हैव एवर वॉच्ड ऑफ एनी मूवी, बेस्ट सीन जो आपको लगता है यार ये क्या ही बना दिया। सीन तो खैर पता नहीं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, पर फिर भी आप। लेकिन मेरा एक फेवरेट सीन जो है वो गॉडफादर की ओपनिंग है। गॉडफादर फिल्म जो है उसकी ओपनिंग में ही है एक ऐसा किरदार जो उसके वहां क्लोज से आता है, वो पहली लाइन है आई लव अमेरिका, और वो बताता है कि कब वो अमेरिका में आया और वो अमेरिका से कितना खुश है और उसने अपना बिजनेस किया और ये और वो करते 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 फिर आप देखते हैं कि अरे ये तो डॉन कॉर्लियोन को अपनी बात सुना रहा है। और फिर वो कहता है कि कैसे यहाँ पे किसी ने मेरी बिटिया के साथ मतलब दुराचार किया और मैं तो पुलिस के पास भी गया, कोर्ट के पास भी गया, और सारा कुछ होते हुए भी वो बरी होके निकल गया जिसने किया था ऐसा। और मेरी बिटिया अभी बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके जबड़े जो हैं वो तार से बांधे हुए हैं और वो रोने लगता है। और गॉडफादर कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आए थे हमारे पास? हैं, पहले तो तुम पुलिस के पास चले गए। क्या बात। अच्छा, पूरा नहीं सुनना चाहते हैं तो चलिए मैंने आपको बता दिया, आप ये सीन देखिएगा, ये आप बहुत ही कमाल का सीन है, मेरा फेवरेट सीन है। इस सीन के बारे में मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन इनके पास समय नहीं है, इसको भी ये एडिट कर डालेंगे। आप सब लोग जो एडिटर बैठे हुए हैं ना पीछे, आपको ये मत समझिए कि मुझे पता नहीं है कितने लोग मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रोग्राम को छोटा 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 करके एक 30 सेकंड का रील बना देंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टैलेंट सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूछिए Who is your favorite among the Fabulous Four? 4 ऑप्शन है, ऋतिक रोशन, आमिर खान, शाहरुख खान या रणबीर कपूर। इसमें से एक को चुनना है, बाकी 3 नाराज हो जाएं। नाराज नहीं होंगे। नाराज क्यों होंगे सर? नाराज क्यों? मतलब आपको जिनकी स्किल्स बहुत ज्यादा। किसको फर्स्ट प्राइज दूं, किसको सेकंड प्राइज दूं? प्राइज तो हम डिसाइड नहीं कर रहे सर, क्योंकि सबके लिए एक अलग होता है। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव किसी के लिए कुछ और होगा, आपका पर्सपेक्टिव किसी लिस्ट में कुछ और। तो आपको किसकी फिल्में ज्यादा मतलब ऐसे करती हैं, प्रभावित करती हैं? क्या फिर से नाम पढ़िए? ऋतिक रोशन, अच्छा, आमिर खान, अच्छा, शाहरुख खान, हाँ, और रणबीर कपूर। देखिए शाहरुख साहब जो हैं
एक तो हमने इनके साथ काम किया है, ठीक है ना। चलिए इनको हम नहीं नहीं नहीं, अभी आप पूछ के तीर निकल चुका है मेरी जान। उड़ता तीर अगर लेना है तो ले लो तुम, लेकिन आप तीर छोड़ चुके हैं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता देता हूं क्यों SRK साहब, क्योंकि एक तो उनके साथ मैंने काम किया है, पिछले आधे घंटे से उनके साथ आप मेरा सीन चलाए जा रहे हैं, मैं कोई भी जवाब दूं पीछे दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे, मतलब मुझे अपने से ही कोफ्त होने लग गई है देख देख के। और दूसरा वो मतलब हमारे कंटेम्प्रेरी तो नहीं है, हमारे काफी सीनियर हैं, और इसमें से कुछ लोग जूनियर हैं और 2 लोग सीनियर हैं, लेकिन इनका नंबर इसलिए कट रहा है क्योंकि हमने इनके साथ काम किया। देखा कैसा बचाया मैंने उड़ता तीर। अच्छा, क्या बात है। तो देखिए ये सारे सवाल हमने एक पूरा आपके लिए समअप करके पूरा इंटरव्यू तैयार किया जी, और उसको दिल पे मत लीजिएगा, दिस इज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट, और मैं मजाक और मनोरंजन के लिए था। इनकी किसी भी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये इनका आखिरी शो हो सकता है, ये तो मैं नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको पता है कब क्या हो जाए, कहाँ किस पे गाज गिर जाए, किसने कहा है ना। हम चाहते हैं कि इनकी नौकरी बरकरार रहे, हमारा आशीर्वाद, हमारी सद्भावना इनके साथ है। अगर मुझे कल को किसी ने पूछा ना कि इन चारों में से, और अगर आपका नाम लिया तो आप पहले होंगे, बाकी जो भी हों, मतलब अर्नब हो या फलाना हो ढिमका हो, मैं अरे ठीक है मैं उनको नहीं जानता, मैं इस भाई साहब को जानता हूं, इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया है, ही इज नंबर 1, इनका वेतन बढ़ाया जाए। क्या बात है सर। देखिए आप इसका कंक्लूजिंग एपिसोड भी यही देने वाले हैं, बिल्कुल इनके पास तैयार है, वो पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आप सर मैं तो इसको रख दे रहा हूं। प्रतिभा को कम ना आंकियो गुरु, मैं तो इसको बहुत ही होनहार टैलेंटेड एंकर हैं ये। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरी बातचीत जो 1-1.25 घंटे की आपने देखी, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे जो कैमरा के पीछे लोग हैं और कैमरा के आगे जो लोग हैं, सब उतना ही हंसे हैं जितना आप इस पूरे एपिसोड को देखकर हंसे होंगे। और इस पूरे एपिसोड का दारोमदार पूरा दारोमदार अगर मैं किसी को देना चाहूं तो सर आपको। हाँ, मतलब नौकरी जाए तो सिर्फ मेरी जाए, क्योंकि मैं तो बचना चाहूंगा, नौकरी बच जाए, मेरी नौकरी बचनी चाहिए। हम आप सब लोगों का भार अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत यू ऑल आर मगरमच्छ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अपना प्यार कमेंट सेक्शन में बरसाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया यार। मैं यहाँ पे आया हूँ चिड़िया का प्रमोशन करने, एक छोटी सी फिल्म है, बहुत जैसी छोटी फिल्में करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी फिल्में हजम नहीं होती शायद मुझे, इसीलिए छोटी फिल्में ही मिलती हैं। आप 30 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है, आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही खूबसूरत नन्ही सी फिल्म है, आप देखेंगे आप बहुत खुश होंगे। बहुत आप अपने परिवार के साथ देखिए, आप अपने पड़ोसियों के साथ देखिए, उनके परिवार के साथ देखिए, ठीक है ना, जिसको भी आप परिवार समझते हैं उनके साथ देखिए, और हमें बताइए, अब तो जरिया है, हमें बताइए ये फिल्म आपको कैसी लगी, हम उसका जवाब जरूर दें, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम दोनों अपना CV कहीं लगाते हैं। थैंक यू सो मच सर, यार चलो पहाड़गंज जाना भाई, हमें पहाड़गंज कटोरा लाओ, कटोरा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया सर, लवली पर्सन। काट दो।